आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स। सेमेस्टर 6 आप लोग का क्लास आज मैं ले रही हूँ। यूनिट 3 यूनिट 1-2 हो चुका है। यूनिट 3 हेल्थ प्रमोशन। ओके, तो इसमें है आपका जो भी पॉइंट्स है इसमें प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्थ पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें सारे पॉइंट आज मैं आपको डिस्कस करके क्लियर कर दे रही हूँ। प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्थ है प्रमोशन, इम्पोर्टेंस, community programs for child and maternal health, physical challenge and old age person in Indian context. Okay, तो मैं चूंकि बुक्स नहीं है तो मैं थोड़ा टाइम लगा रही थी आज आप लोग के क्लास लेने में। हाँ, तो क्या अब शुरू करते हैं। ये सारी जो आपके पॉइंट्स है ना कि और ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्थ, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई। इन सब चीज़ों के लिए एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तैयार किया गया जिसके तहत सारी सुविधाओं का हम लोग ध्यान में रखें कि किस तरह से एक चाइल्ड के हेल्थ फिजिकली डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए, या उसके खान पान, रहन सहन। वो बच्चे जब होते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से जूझते हैं। पहले आप देखा करते होंगे कि किस तरह से बच्चों का रहन सहन, चाहे वो चाइल्ड बर्थ से लेकर के उनका वैक्सीनेशन तक का, इन सब चीज़ों के लिए ध्यान देने की आवश्यकता पड़ी। तो जिसके लिए यूनिसेफ संस्था यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ उसको कहते हैं। तो इसके लिए एक यूनिसेफ जैसी संस्था को तैयार हुई और जिसमें बहुत तरह की चीज़ों को न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों का किस तरह से केयर होना चाहिए। पहले देखा जाता था कि बच्चों को बहुत ज़्यादा चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, टीबी एटसेट्रा, बच्चे बूढ़े सभी को हुआ करते थे। ये सारी चीज़ें स्पेशली बच्चों को चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, तो इसके लिए एक टीकाकरण जिसको वैक्सीनेशन हम कहते हैं, इस तरह की चीज़ों का ध्यान दिया गया। तो यूनिसेफ करके संस्था बनाई गई जिसमें हर तरह की न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इनका किस तरह से खान पान हो। बच्चे आप देखते होंगे कि किस तरह से बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे हैं एकदम दुबले पतले होते हैं, जिंदा तो बट हाथ एकदम पतली छड़ी की तरह। तो वो क्योंकि उसका फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाया और डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। उम्र बढ़ती जा रही लेकिन फिजिकली वो डेवलप नहीं कर पा रहे, जिससे कि उसके मानसिक स्तर पे भी उसको असर पड़ रहा है। और इसके लिए जैसे और इससे बच्चों ने जैसे मदर मैटरनल इनके हेल्थ का भी ध्यान देना पड़ा, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि बच्चे पैदा तो होने के पहले मदर लोग के खान पान में कमी रहती थी। महिलाएं किस तरह से, अगर वो प्रेग्नेंट महिला है तो उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उनके लिए हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है। जैसे आप देखोगे कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब उनके खान पान का ध्यान देना, उनकी आयरन की कमी होती है उनके अंतर्गत, उनके शरीर में उनको विटामिन सी की, कैल्शियम की, ये सब सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है बोन्स के लिए। तो उनका जब तक न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा तो जिस बच्चे को वो बर्थ देंगी वो बहुत हेल्दी बच्चा नहीं हो सकता है। और इसके लिए जानकारी देने के लिए इस तरह का कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जिसमें बहुत तरह के स्कीम निकाले गए। CDPOs हुआ करते हैं, जिसमें पहले तो CDPOs मेल भी होते थे, बट अब मेजॉरिटी में सिर्फ महिलाओं को रखा जाता है कि एक महिला को अच्छी तरह से समझा सकती है। वो चाहे गाँव विलेज से लेकर के ब्लॉक्स में हो या टाउन में हो, सब जगह जाकर के ऐसे लोगों को, महिलाओं को जानकारी देना कि तुम्हारे लिए क्या खाना चाहिए, कौन सा न्यूट्रिशनल चीज़ है, साग है, सब्जी है, केला है, दूध है, मिठाई है, फल है, क्या खाओ क्या नहीं, इस तरह की जानकारी दी गई। और इसके लिए एक आंगनबाड़ी सेविका लोग, एक संस्था थी आंगनबाड़ी सेविका, जो गांव में जा करके महिलाओं को इन सब चीज़ों की जानकारी देती थी कि कैसे रहना चाहिए, सफाई कैसी होनी चाहिए, एनीमिक महिलाएं और जो होती थी उनको क्या खाना चाहिए, न्यूट्रिशनल फूड किस तरह से लेना चाहिए। तो वो जब उनका आहार अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक एक हेल्दी और अच्छे बच्चे को वो जन्म देंगी। और बच्चे जो होते थे, पहले हम देखते थे कि चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पोलियो एटसेट्रा, ये सब बहुत सारी बीमारी इस तरह की हुआ करती थी, जिसके लिए बहुत सारे
वैक्सीनेशन तैयार किए गए हैं, ट्रिपल एंटीजन कहीं भी काफ़ी देने लगा, जिसको हम लोग कहते हैं टीकाकरण। और बच्चे जब होते हैं तो तरह तरह की चीज़ें, उनको पोलियो ड्रॉप्स पड़ने लगे, स्मॉल वैक्सीनेशन, तरह तरह की चीज़ें, इस तरह की चीज़ों का होने लगा कि इससे ये सब बीमारियां रोकी जा सकती थी। महिलाओं को, पुरुषों को टीबी हुआ करते थे, तो पहले महिलाओं को अक्सर टीबी हो जाया करती, तो इसके लिए भी कि कुछ एनजीओज जैसे संस्था बने, वो लोग भी जा करके वो विलेज लेवल पे हो या टाउन पे हो या ब्लॉक लेवल पे, वो जा करके लोगों को जानकारी देते थे क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, महिलाओं के लिए क्या आवश्यक है, क्या नहीं। फिर हाइजीन से पॉइंट ऑफ व्यू से लोग समझाने लगे कि आपके हेल्थ के लिए क्या अच्छा है। जैसे महिलाओं को होता था पीरियड्स वगैरह हुआ करते हैं, तो उनके लिए जानकारी दी गई कि गंदे कपड़े को आप लगाते हो ऐसे नहीं लगाइए। अगर आपके पास मॉनिटरी प्रॉब्लम है तो आप एक कपड़े को पैड का, ये सारी चीज पैड निकले, पैड लगाना शुरू कीजिए। कपड़ों को आप लगाते हो तो कैसे कपड़े लगाने चाहिए। फिर उसी को हटा करके लोगों ने पैड का ये इजाज़ किया, और वो सारी चीज़ें उनको जानकारी दी गई कि पैसा, महिलाओं को बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में सुविधा भी उपलब्ध की गई कि ऐसे करने से वो लोग, कुछ ऐसी फैमिली है जो कि बिल्कुल ही नहीं कर सकती है सक्षम इस चीज़ को खुद से, तो उनके लिए बहुत सारी फ्री संस्था भी, फ्री चीज़ों का भी देने का कार्यक्रम बनाया गया कि किस तरह से वो लोग इस चीज़ का उपभोग करें। और बहुत तरह की इस तरह की सामान थी। अब बहुत सारी बीमारियों को रोका गया इन लोगों की सोच को बदलने के लिए। तो इस तरह का एक संस्था बनाया गया कि कैसे बच्चों का डेवलपमेंट हो सकता है। बच्चे पोलियो, अब पहले बच्चे मेजॉरिटी में बच्चे होते थे पोलियो से पीड़ित होते थे, पॉक्सेस हुआ करते थे। अब बहुत कम, मिज़ल्स थोड़ा बहुत रह गया होता है, अदरवाइज हर का इलाज निकल गया। और हर तरह से हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब चीज़ों को ध्यान देने के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया। अब इसमें होता था कि फिजिकल चैलेंज जो होता था ओल्ड एज के लिए, तो फिजिकल चैलेंज इन द सेंस कि यूनिक फैमिली में देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, या हस्बैंड भी वर्किंग लेकिन वाइफ ध्यान नहीं दे सकती है। अब हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, सास ससुर हो या माँ बाप हो, दोनों बाहर चले गए, बच्चे स्कूल, तो भाई कौन उनका लुक आफ्टर करेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई गई जैसे ओल्ड एज होम या केयर होम, जो कि ये ओल्ड एज में लोगों, पेरेंट्स को कहाँ जाके रख दिया जाए, जहाँ उनके खाने पीने से लेकर के रहन सहन, उठने बैठने सब तरह का इंतज़ाम किया जाए। उनके ऊपर किस तरह से उनका लुक आफ्टर हो, एक जिस तरह से एक छोटे बच्चे का लुक आफ्टर करना पड़ता वैसे ओल्ड एज में आके भी, क्योंकि वो फिजिकली बहुत वीक हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है उनका लुक आफ्टर कौन कैसे करते हैं, जिसके लिए एक संस्था बनी ओल्ड एज होम। और ये सारी चीज़, इसको एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, कम्युनिटी जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन संगठन कहते हैं, वही डेवलप किया इस हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस संगठन को हम लोग कैसे लाएं। और इन सब चीज़ों में बहुत तरह के ऐसे बहुत सारे कार्य किए गए जिससे बच्चे को, महिलाओं को, बूढ़ों को सुविधा प्राप्त हो सके, और इन सुविधाओं के तहत ही वो अपने सारे कार्य को सही तरीके से कर पाते हैं। पहले न्यूक्लियर फैमिली नहीं हुआ करती थी ना, जॉइंट फैमिली में ज्योति नहीं पड़ता था कि ओल्ड एज में पेरेंट्स को या दादा दादी जो भी है उनको भेजे। ओल्ड एज होम टाइप की नाम की कुछ ऐसा था ही नहीं, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली में ऐसा होता था कि फैमिली भी बड़ी होती थी, एक माँ बाप के अपने 4-4, 10-10 बच्चे, 8-8 बच्चे, अब तो 2-1 हो गए हैं। 4 भी बच्चे अगर रहते तो एक बड़े पापा के 2 होंगे, छोटे पापा के 4, बुआ, ऐसे करते करते बच्चे प्लस चाचा चाची इतनी सारी हो जाती थी कि बूढ़े लोगों को बाहर भेजने का प्रश्न उस वक्त दिमाग में ये बात आती भी नहीं थी। तो एक के बाद एक इतने लोग हुआ करते थे फैमिली में कि हाथों हाथ सभी का काम होता था। किसी एक को बच्चा होता था तो पूरा घर अच्छे से उसको पाल लेता था। कभी किसी के पास मदर अगर किसी चीज दूसरी चीज में भेजिए तो दूसरा उसका लुक आफ्टर कर लिया, कोई तीसरा कर लिया। तो इस तरह से पहले सुविधाएं थी जॉइंट फैमिली की, बट अब यूनिट फैमिली का सिस्टम है। और हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में खास तौर पे इस चीज़ को बहुत तवज्जो दिया गया है कि किस तरह से पेरेंट्स का लुक आफ्टर होना चाहिए। तो जॉइंट फैमिली में तो इजीली होता था, बट जब से यूनिट फैमिली होगी तब से ये बहुत लुप्त सा हो गया है पेरेंट्स पे ध्यान देना।
तो खास करके महिला बिल्कुल जो नॉन वर्किंग भी है तो भी वो ध्यान नहीं देना चाहती, अगर देती भी तो जस्ट एज इफ कि ही इज गुड फॉर नथिंग, सो इनको कुछ भी दे दो खिला दो, भले वो बेचारू बूढ़े बूढ़ी को वो चीज़ पसंद आए खाने में या नहीं, लेकिन ऐसे बेगारी की तरह उनको खिलाया पिलाया या लुक आफ्टर किया जा रहा है, तो वो उस चीज़ से बचना फिजिकली, और उन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो प्रताड़ित होते हैं अपने बच्चों बहू के द्वारा, बेटे बहुओं के द्वारा, और उनको लुक आफ्टर नहीं होता। और जाहिर सी बात है, जब वो केयर नहीं करेंगे तो उनके खान पीन में कमी आएगी, उनकी जिंदगी अगर 100 साल की जीनी है तो 80 साल में गुजर जाएंगे। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, मिल करके इन लोगों ने बहुत सारे स्कीम बनाए, और उसके लिए तहत ये सारी चीज़ें सुविधाएं इन लोगों को प्राप्त हुई, जिसमें चाइल्ड से लेकर के मैटरनल प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड ये ओल्ड एज के पर्सन्स का कैसे केयर होना चाहिए, उनके लिए न्यूट्रिशन किस किस चीज़ों को खाने पीने से उनका फिजिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। बच्चों को बतलाया जाता है कि आप पॉलिश, अब देखो बहुत सारा ऐड आने लगे हैं, एक से एक ऐड कि कैल्शियम, महिलाओं को आयरन की कमी होती थी, प्रेग्नेंट लेडीज को जानकारी दिया गया है ये आंगनबाड़ी में जाके कि तुमको आयरन की कमी है, प्रेग्नेंट हो तो साग खाओ, सब्जी खाओ, फल खाओ, दूध खाओ, अंडा खाओ, ताकि बच्चा एक हेल्दी स्वस्थ रिष्ट पुष्ट पैदा कर सकती हो। नहीं, अगर माता का आहार ही अच्छा नहीं रहेगा तो एक स्वस्थ बालक का जन्म नहीं होगा स्वस्थ। तो इसी तरह उनको हर तरह की जानकारी दी गई, खान पान रहन सहन का तरीका कि कैसे खाइए, कैसे पीजिए, क्या खाने से आपके हेल्थ को फायदा होगा, अगर चाइल्ड के क्या खाने से उस बच्चे की सेहत बनेंगे, उसको किस तरह से रहना चाहिए, उसके खाने का इंतजाम प्रॉपर होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, हॉर्लिक्स। अब तो देखो किस तरह का हर तरह का चीज़ों का ऐड आता है, ऐड के थ्रू मोटिवेट किया जाता है कि अगर इच्छा नहीं होती तो लोग को मोटिवेट करके उसको खिलाई दे कि इसको खाने से ये बहुत बड़ा आराम है। यहाँ तक कि मेडिसिन के भी ऐड होते हैं, वो ऐड हॉर्लिक्स पीजिए, ग्लूकोज डी पीजिए सेहत के लिए, हॉर्लिक्स कैरेबॉर्नविटा पियो, कॉम्प्लान पियो। ये सब ऐड के थ्रू, चाहे बड़े बड़े दिग्गज अमिताभ बच्चन जैसे महान हस्ती हो या कोई और हो, वो सब तरह के लोग ऐड देते इसलिए है कि ताकि लोग पब्लिक हमसे आकर्षित हो इस ऐड को देख के, और उस आकर्षण से एक मनोवैज्ञानिक दशा हमारे ह्यूमन बीइंग नेचर है, किस चीज़ का वो अट्रैक्ट करता है, और ये अट्रैक्शन देख करके उस चीज़ को खाने के लिए उनकी इच्छा जाहिर होती है। अगर वो फल नहीं खाते वो फल खाने लगते कि टीवी पे इसका ऐड आ रहा था। बच्चों में तो ये चीज़ होती है ना कि हाँ ये सही चीज़ है, मैं भी हॉर्लिक्स पी के और कॉम्प्लान बॉय करते हैं ना बच्चे, तो इससे बच्चों में एक मोटिवेशनल फैक्टर्स जागृत होती हो, और बहुत बड़ा साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी ये क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है मनुष्य के ऊपर कि हम इस तरह का कार्य करें, खाएं पिए और कैसे रहें। तो अब तो ऐड के थ्रू भी लोगों को बतलाई बहुत सारी जानकारी दी जाती है, इस तरह के स्कीम्स है, टीवी मीडियाज के तहत बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये सारा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कीम बनाए गए जिसमें कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस पे कार्य किया गया है। और फिजिकल चैलेंज पर फैमिली वालों के लिए हो जाता है कि ओल्ड एज में लोगों को कैसे लुक आफ्टर करें, जिसके लिए बहुत सारे ओल्ड एज होम, केयर होम जो भी कहिए, तो इस तरह की सुविधाएं बनाई गई। और यही है इनफैक्ट हेल्थ प्रमोशन का यही एक सबसे बड़ा ये आपका आज का ये जो टॉपिक है, इसमें ये है कि ये हो चुका कंप्लीट अब आप लोग का। चलिए, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। आज की आप लोग की पूरा ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हाँ लास्ट में ये कह रहे थे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तैयार किया जिसके तहत बहुत सारे स्कीम बनाएंगे, और ये सब जानकारी प्राप्त देने के लिए कि किस तरह से महिलाओं को, बच्चों को रहना चाहिए, फिजिकली स्वस्थ कैसे हो सकते हैं और कैसे हेल्दी रहे, तो उनके खान पान रहन सहन जानकारी, बहुत तरह की शिक्षा का अभाव भी एक बड़ा कारण होता है, तो शिक्षा की सुविधा भी दी गई कि पढ़ेंगे लिखेंगे तब वो समझेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। खाने एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ समाज का, एक स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा ही स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। जो जिस तरह से जैसे माता अगर स्वस्थ नहीं होगी तो बच्चे अच्छे स्वस्थ बच्चा का जन्म नहीं हो सकता, स्वस्थ बच्चा जन्म नहीं होगा तो एक अच्छी उसकी हेल्दी मतलब वो सर्वाइव भी नहीं कर सकता है।
तो इसलिए सर्वाइव करने के लिए और स्वच्छ वातावरण रखने के लिए हर इन सब चीज़ों की जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। और यही हमारा आज का ये ऑर्गेनाइजेशनल फॉर हेल्थ। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर द क्लासेस।